हरे कृष्ण। Song name is मेरी विनती यही है राधा रानी. So you can search on Google. मेरी विनती यही है राधा रानी for the lyrics. कृपा बरसाए रखना. श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा हो मेरी विनती यही है राधा रानी. कृपा बरसाए रखना महारानी. कृपा बरसाए रखना मुझे तेरा ही सहारा महारानी. तेरा ही सहारा महारानी. चरणों से लिपटाए रखना. कृपा बरसाए रखना राधा रानी. कृपा
कृपा बरसाए रखना। राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा बोलो 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 श्री राधा श्री राधा राधा हो छोड़ दुनिया के झूठे नाते सारे किशोरी तेरे दर पे आ गया महारानी किशोरी तेरे दर पे आ गया। राधा रानी किशोरी तेरे दर पे आ गया महारानी किशोरी तेरे दर पे आ गया। हो लागी राधा श्री राधा नाम वाली राधा श्री राधा नाम वाली लागी श्री राधा नाम वाली लगी राधा श्री राधा नाम हो वाली। लगन ये लगाए रखना कृपा बरसाए रखना राधा रानी बोलो बोलो राधा रानी कृपा बरसाए राधा 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 श्री राधा 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 राधे 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 जय जय श्री राधे 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 जय जय श्री श्री राधे। राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा नाम के रंग में रंगे डोलों ब्रज गलियन में राधा रानी मैं डोलूं ब्रज गलियन में। राधा रानी में डोलों ब्रज गलियन में राधा रानी मैं डोलूं ब्रज गलियन में। बोला की राधा श्री राधा नाम वाली राधा श्री राधा नाम श्री राधा श्री
लगी राधा श्री राधा राम वाली राधा श्री राधा राम लगाए रखना बरसाए रखना महारानी राधा राधे 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 जय श्री राधे राधे वृंदावन में वृंदावन में ओ कुंज गलन में श्यामा प्यारी ओ विषभानु दुलारी राधे 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 जय श्री राधे 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 जय श्री राधे श्री राधा राधे 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 जय राधे 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 जय जय श्री राधे 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 जय जय श्री राधे राधे बोलो बोलो जय राधे 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 श्री राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे बोलो वृंदावन में कुंज गलन में श्यामा प्यारी विषभानु दुलारी ओ बरसाने में बरसाने में ओ कुंज गलन में ओ कुंज गलन में जय राधे राधे जय राधे 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 श्री राधे जय राधे जय राधे जय राधे 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 जय श्री राधे 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 जय श्री राधे 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 जय राधे 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 जय राधे राधे जय राधे बोल राधे श्री राधे 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 श्रीमती राधा रानी की बरसाने वाली की जय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय श्रीराधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त श्रीनारायणति नामिने
नमो विष्णुपादाय श्रीकृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने वदन्याय श्रीकृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद सभी बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अत्यंत सौभाग्य का ठीक है, ट्रांसलेशन someone should do the translation. तो अत्यंत सौभाग्य का अवसर है कि श्री भगवान के भक्तों की सन्निधि में श्री भगवान का नाम करने का अवसर जो है प्राप्त हो रहा है। जगत में बहुत सी चीजें हैं, पर जगत की समस्त वस्तुओं में जो सबसे दुर्लभ वस्तु बताई गई वो है यह मनुष्य शरीर। और उस मनुष्य शरीर में भी सबसे दुर्लभ बताया गया श्री भगवान के शुद्ध भक्तों का संग और उनके निकट रह करके भगवान के नाम रूप गुण लीला का श्रवण करना, ये और दुर्लभ है। आंखें तो भगवान ने सबको दी ही है, सब अपनी आंखों से कुछ ना कुछ देखते ही हैं, पर आंखों का वास्तविक फल क्या है? शास्त्रकार कहते हैं अक्षणवताम फलम तादृशम ही। इन आंखों का फल है भगवान और भगवान के भक्तों को देखना, वरना आंख तो मोर पंख पे भी होती है, किसी काम की है? कोई काम की नहीं है। वो आंखें जो भगवान और भगवान के भक्तों को देखें, वास्तविक रूप में उन्हीं आंखों की ही सार्थकता है। और गात्र संगी संगम, शरीर भी भगवान ने सबको दिया, उस शरीर से भगवान और भगवान के भक्तों की सेवा करना ही वास्तविक शरीर की सार्थकता है। जिह्वा फलम त्वादृश नामम, जिह्वा भी भगवान ने सबको दी, पर इस जीव का फल भी क्या है? भगवान का नाम संकीर्तन करना। पर ऐसा अवसर बड़ा मुश्किल से मिलता है कि मन, वाणी और शरीर एक स्थान पर एक ही साथ भगवान के नाम रूप गुण लीला में लग जाए। और जब साधु लोग हमारे निकट आ जाते हैं ना, तो हमारे शरीर की प्रत्येक इंद्री, हमारे शरीर की प्रत्येक जो इंद्रिय की क्रिया है, आंख नाक सब जो है भगवान की सेवा में स्वतः ही लग जाते हैं। और विशेष करके श्री भगवान के तो अनेक अवतार हुए हैं, पर उन्हीं सभी अवतारों में जो श्री भगवान का मूल स्वयं अवतार है, जो स्वयं है, वह श्री कृष्ण श्री वृंदावन में आकर के अपनी मधुर मधुर लीलाओं के माध्यम से सबको अपनी ओर आकर्षित करते हैं। कृष्ण शब्द का अर्थ भी यही है, कर्षति इति कृष्ण, जो सबको अपनी ओर आकर्षित करे। एक तरफ संसार का आकर्षण है, संसार के आकर्षण से बचने के लिए ही कृष्ण के आकर्षण की आवश्यकता है। कृष्ण हमें अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे तो संसार का आकर्षण स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। उच्च वस्तु मिल जाए तो फिर निम्न वस्तु की ओर ध्यान जाता नहीं है। और समस्या यह है कि कृष्ण के प्रति आकर्षण होगा कैसे? भगवान तो हृदय में भी बैठे हुए हैं। भगवान तो गीता में कहते हैं कि मत्त सर्व प्रवर्तत, कि मैं तो सब स्थान पर हूं, कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां मैं नहीं हूं, कोई ऐसा हृदय नहीं है जहां मैं नहीं हूं। पर ये सब होते हुए भी भगवान की उपस्थिति तो है, पर भगवान का अनुभव नहीं है, भगवान की उपलब्धि नहीं है। उपस्थिति तो भगवान की सब जगह पर है, कोई ऐसा स्थान नहीं जहां नहीं है। जिस भी स्थान हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि तो सर्वत्र व्यापक है,
और सर्वत्र व्यापक होने पर भी प्रेम से प्रकट हो ही न जाना, प्रेम से वह प्रकट होते हैं। श्री कृष्ण जब ब्रज में आते हैं तो श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ अत्यंत अत्यंत मधुर लीलाएं करते हैं। इसका कारण क्या है? हरे कृष्ण। कृष्ण जब ब्रज में आते हैं तो अपने सखाओं के साथ बड़ी मधुर मधुर लीलाएं करते हैं। कृष्ण के साथ अनेक अनेक गायें, अनेक अनेक वत्स, अनेक अनेक बछड़े साथ चलते हैं और ब्रज में कृष्ण उनको उनके अलग अलग नामों से बुलाते हैं। प्रत्येक गाय का अपना एक विशिष्ट नाम है और प्रत्येक गाय श्री कृष्ण के उस वंशी ध्वनि को समझती है कि मुझे ही बुलाया जा रहा है। तो एक समय श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ कहां प्रवेश कर गए? ब्रज में एक स्थान है भांडीर वन। ब्रज में 12 मुख्य वन है। उसमें वृंदावन है, मधुवन है, भांडीर वन है, तालवन है, ऐसे 12 मुख्य वन है ब्रज में। उन 12 मुख्य वनों में एक वन है भांडीर वन। उस भांडीर वन में श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ पहुंचे। पर जब वहां पहुंचे तो गाय श्री कृष्ण के साथ थी और उसी समय सुखदेव जी कहते हैं, क्रीड़ा सक्तेषु बालेषु तदगावो दूर चारिणी। कृष्ण अपनी बाल लीला में इतने अभ्यस्त हैं कि उनको पता ही नहीं है कि खेल खेल में करते 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 वो इस भांडीर वट के निकट आ गए। और उसी समय वहां जो गायें थी वो समस्त गायों ने क्या किया? कृष्ण को थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया। कृष्ण ने उनको छोड़ दिया कि जाओ, पर गायें श्री कृष्ण को छोड़ करके कहां चली गई? जहां हरी हरी घास थी। यही जीव की स्थिति है। जीव और भगवान है तो एक साथ, पर जैसे गायों को आकर्षित कर दिया किसने? हरी हरी घास ने। उसी प्रकार से जीव को भी माया जो अपनी ओर आकर्षित करके भगवान से दूर ले जाती है। गाय दूर चली गई। सब सखा लोग आपस में बैठ करके हास परिहास कर रहे थे, अभी ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर में विचार किया, अरे हमारा गोधन कहाँ चला गया? ये तो हमारा धन है, हमारी जीविका इस पे निर्भर है। हमारा गोधन कहाँ चला गया? सबने देखा वो नहीं है। कृष्ण ने कहा, आप सब प्रतीक्षा करिए, मैं स्वयं जाकर के ढूंढता हूं। वास्तविक रूप में भगवान ही जीव को ढूंढते हैं। जीव भगवान को कभी नहीं ढूंढ सकता है। हम सब तक ये नाम पहुंच रहा है, हम सब तक ये कथा पहुंच रही है। हम इस कथा के पास नहीं आए हैं, कथा हमारे निकट आई है। हम साधु के निकट नहीं आए हैं, साधु हमारे निकट आया है। हम तो बहुत क्षुद्र हैं, एक चिंगारी के समान है। श्री कृष्ण कौन है? वो विभु है, हम अत्यंत छोटे हैं। भगवान की अत्यंत अत्यंत कृपा होती है जब वो जीव के निकट स्वयं अपने आप आते हैं। और भगवान ही अपना विस्तार अनेक रूपों में करते हैं। भगवान ही नाम रूप में, गुण रूप में, लीला रूप में, धाम रूप में और विशेष करके संत और साधु के रूप में स्वयं हमारे निकट आते हैं। हमारी उनके निकट जाने की कोई इच्छा नहीं है, पर स्वयं वो हमारे निकट आते हैं। तो श्री कृष्ण स्वयं ही अपनी गायों को ढूंढने के लिए चले। जब चले तो क्या देखा? गैयाएं कहां फंस गई है? क्रंदमान, गाय रोदन कर रही है। क्यों? वो एक ऐसे स्थान पर चली गई जहां पर बांस के बड़े बड़े वृक्ष थे। ग्रीष्म ऋतु, बांस के वृक्षों में घर्षण हुआ। अब घर्षण हुआ तो पूरे वन में आग लग गई। गाय बीच में फंस गई और बीच में फंस करके कृष्ण 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 कहने लगी। चारों तरफ आग लगी हुई है। चारों तरफ क्या हो रहा है? अग्नि लगी हुई है और बीच में गाय जो है फंसी हुई है। उस समय उन्होंने केवल और केवल किसको बुलाया? श्री कृष्ण को ही बुलाया। ये संसार रूपी अग्नि चारों तरफ लगी हुई है, हम सब लोग बीच में खड़े हुए हैं। चारों तरफ से मृत्यु रूपी अग्नि हमें घेरे बैठी हुई है। कोई ये नहीं कह सकता कि मेरी मृत्यु नहीं आएगी। किस समय आएगी, कहाँ आएगी, किस उपाय से आएगी, इसका कोई निर्धारण नहीं है। पर हम लोग बीच में निश्चिंत बैठे हुए हैं। अरे साथ वाला तो मर गया, कोई बात नहीं, मैं तो अभी जीऊंगा। अरे मेरा कोलेस्ट्रॉल अभी बहुत ठीक चल रहा है, बढ़िया बढ़िया है। मैं रोज सुबह उठ करके बढ़िया बढ़िया वॉक करने जाता हूँ, जिम करने जाता हूँ, मुझे क्या हो सकता है? मैंने कल ही अपना ब्लड टेस्ट कराया, मेरा सारा ब्लड टेस्ट ठीक आया है। ये सब माया के प्रलोभन है। किसी भी क्षण, किसी भी समय मृत्यु निकट आ सकती है। तो गाय बीच में है, कृष्ण आसपास। कृष्ण को देखा और कृष्ण को देखकर कृष्ण को बुलाया। बोले कृष्ण कृष्ण महाभाग, हे राम मोग विक्रम, हे कृष्ण कृष्ण आप हमारी रक्षा करिए।
हमारी रक्षा और कोई नहीं कर सकता है। हम जिसके हैं हमें उसको बुलाना पड़ेगा, हम जिसके हैं हमें उसी के निकट ही प्रार्थना करनी पड़ेगी। भगवान ने गीता में स्पष्ट रूप से कहा, ममे वंश जीव लोग, अरे तुम मेरे हो, ये शरीर तुम्हें मिला है पर तुम वास्तविक रूप में किसके हो? तुम केवल मेरे हो। और अगर तुम इस संसार रूपी दावाग्नि से बचना चाहते हो तो तुम सबको मुझको बुलाना पड़ेगा। कृष्ण ने जो ही गायों की पुकार सुनी, श्री कृष्ण ने एक एक गाय का नाम अपनी वंशी पे करा। कृष्ण ने प्रत्येक गाय को अपनी वंशी के माध्यम से निश्चिंत कर दिया कि चिंता मत करो, स्वनामना प्रतिहर्ष तू। अपने अपने नाम को सुनकर के अग्नि के बीच में भी गाय आश्वस्त हो गई कि अब हमारा कुछ नहीं हो सकता है, अब हम इस अग्नि के द्वारा स्पर्श नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि कृष्ण ने हमारे नाम को बुला लिया है। हम सबके नाम को भी या हम सबका भी स्मरण श्री भगवान ने गोलोक वृंदावन में अवश्य किया है। अगर भगवान हमारा स्मरण ना करते तो आज हमें हरि कथा नहीं प्राप्त हो रही होती। भगवान ने अवश्य ही हमारा स्मरण किया है। उस स्मरण का प्रभाव क्या है कि आज हमारे जीवन में भगवान और भगवान की कथा अवश्य आ रही है। कृष्ण ने वेणुनाद किया और उसी समय समस्त जितने भी ग्वाल बाल थे वह सब भी श्री कृष्ण के निकट आ गए। बोले, हे राम, हे बलदेव जी, हे कृष्ण, हे अमोघ विक्रम, आप तो अत्यंत बलशाली हैं, ये दावानल हमें जला रहा है। इसके ऊपर हमारे ब्रज में बड़ा सुंदर कीर्तन गाया गया है कि तुम ढूंढो मुझे गोपाल, खोई गैया तेरी। जिसे गाय भटक गई है ऐसी हे गोविंद मैं भी भटक गया हूं। सुध लो मेरी गोपाल, हे गोपाल अब मेरी सुध लीजिए। मेरे को इतनी मुश्किल से अनेक योनियों में घूमते 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 अब कई भारत आज रे जन्म इस भारतवर्ष में जन्म मिल गया। मेरे को यह आपकी अत्यंत अत्यंत कृपा है। मनुष्य योनि मिल गई, यह अत्यंत कृपा है। उसके ऊपर भगवान के भक्तों का संग मिल गया, भगवान के प्रति रति जगाने वाले कुछ साधु मिल गए। इससे श्रेष्ठ कृपा और क्या हो सकती है? पर हे गोविंद अभी मामला पूरा नहीं हुआ है, अभी कुछ रह गया है। इसलिए हे गोविंद आप मुझे ढूंढिए, मैं आपको नहीं ढूंढ सकता। सर्वत्र होने पर भी भगवान की उपलब्धि नहीं हो रही है, इसलिए आप ही मुझको ढूंढिए। सुध लो मेरी गोपाल, हे गोपाल मैं भटक गया हूं, खोई गैया तेरी। 5 विकार से हाकी जाए, 5 तत्व किए देही। धर धर भटकी घूर कही मैं, चैन न पाऊं अब चेरी। अब ये 5 विकार की देह मिल गई है, काम क्रोध लोभ मोह की ये देह मिल गई है मेरे को। मैं इसके चक्कर में नाचे जा रहा हूं, आप ही मेरे को निकट बुलाओ। कृष्ण ने पूछा कहां बुलाऊं? बोले वंशी के नाद छेड़ो, मधुर तान से मुझे पुकारो। राधा गोविंद मुरलीधर, मुरली मनोहर नाम तुम्हारो। हे गोविंद आप मुझे उसी वंशी वट के निकट ले जाइए जहां आप वंशी बजा रहे हैं, उसी वृंदावन की ओर ले जाइए जहां हम अपने सखाओं के साथ हैं, उसी वृंदावन की ओर ले जाइए जहां आप अपनी सखियों के साथ हैं। ऐसे करके श्री कृष्ण ने गाय को कहा आप निश्चित हो जाइए। उसी समय सब सखाओं को कहा आंख बंद कर लो, मैं रक्षा कर लूंगा। सखाओं ने कहा बड़ा विचित्र मित्र है, चारों तरफ आग लगी हुई है, हमें कह रहे हैं आंख बंद कर लो। सखाओं ने हो सकता भाई आंख बंद करके भाग न जाए कहीं, ये वैसे ही बड़ा चतुर किस्म का है। एक सखा आंख खोल करके देख रहा। कृष्ण ने कहा भैया सखा आंख क्यों खोल करके देख रहा है? बोले आपका भरोसा नहीं है, हमें हमारी आंख बंद करा दी और खुद यहाँ से निकल गए। श्री कृष्ण ने कहा नहीं भैया ऐसा नहीं हो, समय पर वही काम आता हूँ। सब लोगों ने आंख बंद कर ली, तो बोला आंख क्यों बंद करे पहले ये बताओ। सखाओं ने कहा कृष्ण ना बड़े मंत्र जानते हैं, बड़े मंत्रविद्ध हैं, पर मंत्र सबके सामने काम नहीं करता। हम सबकी आंखें खुली होंगी तो उसका मतलब क्या होगा कि बहुत सारे लोग थे, और जब हमारी आंखें बंद होंगी तो इसका अर्थ क्या, यहाँ कोई भी नहीं था। सब सखाओं ने आंख बंद की। श्री कृष्ण ने जो दावानल था, जो जंगल की अग्नि थी, जो केवल बारिश से ही बुझती है, उस सारी दावानल को केवल एक जल की बूंद में परिवर्तित कर दिया। और जल की बूंद अपने हाथ पे ले ली और हाथ पे लेकर के उस जल की बूंद का पान कर गए। बोला अब आंख खोलो सारे के सारे। आंख खोला कोई अग्नि नहीं, आंख खोला वही भांडीर वट, आंख खोला वही वंशी वट, आंख खोला फिर वृंदावन का सुंदर वातावरण। तो सखा लोग सोचने लगे अभी तो बड़ी अग्नि थी, ये अग्नि सारी चली कहां गई? ये कृष्ण ना जाने कौन कौन से तरीके से रक्षा कर लेता है और हमें देखने भी नहीं देता है क्या करता है हमारे पीछे। क्यों? कृष्ण ने कहा इतनी सी मैंने मिट्टी खाई थी, उसके चक्कर में लठिया देखनी पड़ी मेरे को, कहीं ये मेरे को अग्नि पान करता हुआ देख लेते तो मैया न जाने मेरे साथ क्या कर लेती। इसलिए कहा भैया सब अपनी आंख बंद कर लो। फिर सखा लोग नाचने लगे। सबने कहा भैया क्यों नाच रहे हो?
तुम्हारे प्राण बच गए? अरे बोले नहीं नहीं, प्राणों की चिंता हमें नहीं है। फिर क्यों नाच रहे हो? बोले हम ये बात सोच रहे हैं कि कृष्ण अवश्य ही कोई विशेष देवता है। बोले क्यों? बोले अग्निपान कोई साधारण काम थोड़ा ना है, अग्नि का पान जो है साधारण नहीं, कृष्ण अवश्य कोई देवता होंगे। तो बोले अच्छा कृष्ण देवता इसलिए नाच रहे हो? है बोले इसलिए भी नहीं नाच रहे हैं। बोले फिर किस लिए नाच रहे हो? बोले हम सोच रहे हैं कि हर व्यक्ति मित्रता करता है अपने समान वाले के साथ, है तो देवता देवता के साथ मित्रता अपनी करेगा। तो अगर कृष्ण देवता है तो हम कौन है? हम भी देवता है। तो आज हमें ये पता चल गया हम देवता है, इसलिए हम नाच रहे हैं। तो ऐसा श्री कृष्ण के निकट आएंगे ना, संसार की अग्नि होगी तो सही पर स्पर्श नहीं करेगी। गिरिराज उठा करके भी श्री कृष्ण ने यही कहा है कि मेरे निकट आ जाओ, संसार की अग्नि, संसार का ताप, संसार के क्लेश तुम्हें स्पर्श नहीं कर पाएंगे। और अत्यंत अत्यंत सौभाग्य किसी का उदय हो कि किसी के जीवन में शुद्ध साधु संग आ जाए, उसको जीवन के मूल लक्ष्य की ओर ले जाए। तो आज हम स्थान पर आए हैं, वृंदावन स्वरूपी हैं, ब्रजवासी ही हैं आप सब लोग। तो आपके निकट हम लोग क्या कह सकते हैं? ब्रज के ही जन हैं और ब्रज का भाव हृदय में धारण किए हुए हैं। तो महाराज जी के अनुगत्य में हम लोग यहाँ पर आए हैं। यही कह करके मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूँ। वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैरुच पतितानां। हरे कृष्णा, हरि बोल। आज परम सौभाग्य है कि प्रभु जी पूरे विश्व के श्रद्धालुओं को लेके हमारी कुटिया में पधारे हैं। ये जो अवसर है ये कभी कभी भगवान की महती कृपा से प्राप्त होता है। अभी हमारे विपिन प्रभु जी ने भगवान कृष्ण की एक बहुत अच्छी सुंदर लीला का वर्णन किया। आजकल हमारे जो नए बच्चे हैं वो एक्चुअल में थोड़े से चमत्कार में विश्वास नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि कृष्ण का जो हमारे भागवत में लिखा हुआ है, कृष्ण से भगवान स्वयं, ये भगवान का जो प्रमाण है जो व्यास जी ने दिया है कि संसार में जितने भी देवता हैं दे आर द मैसेंजर ऑफ गॉड। अगर कोई गॉड है तो वो कृष्ण है। अब ये आइडियोलॉजी हम हम ब्रजवासी लोग हैं, वृंदावन में हमने जन्म लिया, वृंदावन के हमारे कन्हैया, तो हम इनको अगर आज की दृष्टि से देखें तो मैं एक दो लीलाओं का विवरण करूंगा जिनसे आपको कृष्ण के भगवान होने के प्रमाण मिलेंगे। भगवान की एक है बहुत ही सुंदर कालीदय लीला। यमुना हमारे वृंदावन की आराधनी है। यमुना आज भी प्रदूषित है और 7000 साल पहले जब भगवान का प्रादुर्भाव हुआ तब भी यमुना प्रदूषित थी। भगवान क्या संदेश देना चाहते हैं कि कालीदय की लीला के द्वारा उन्होंने यमुना की गंदगी को साफ किया और यमुना को निर्मल किया। ये जो संदेश है आज की जनरेशन को हम इन चीजों को समझाएं कि हमारे यहाँ सब धर्मों में अतिशयोक्ति करके और उदाहरण देके समझाया गया है, लेकिन उनका मूल भाव क्या है। हमारे यहाँ एक बहुत अच्छा प्रकरण है जिसको हम कहते हैं माखन चोर लीला। माखन चोर लीला का भाव क्या है? जैसे हमारे यहाँ मुगलों का शासन हुआ, कुछ आपने सुना होगा, जजिया कर लगाया गया। इसी तरह से हमारे यहाँ कुछ दुष्ट राजा थे, उन्होंने जजिया कर लगा दिया कि ब्रज की जितनी भी गाय हैं उनके माखन पर मेरा अधिकार है, आपको सिर्फ छाछ मिलेगी। आपने देखा होगा भगवान के सखा हैं, मधुमंगल हैं और जो हैं बड़े कमजोर दिखाई गए हैं। वो जो सखा थे वो सारे के सारे आजकल जो छाछ मिलती है छाछ पे पल रहे थे। माखन लेके सारी की सारी जो गोपियां थी वो कर के रूप में कंस के पास जाती थी। ये जो माखन चोरी लीला करके उन्होंने उस जो कर था, जो जजिया कर कह सकते हैं, उसको रोकने का काम किया। तो इस तरह से हमें जितनी भी लीला है, जितनी भी बाल लीला है, जैसे अभी बताया प्रभु जी ने जो दावानल वाला, हजारों लीला है, वो एक संदेश देती है। और हम कृष्ण की आइडियोलॉजी को उसी रूप में देखें कि आज से जो भगवान बने वो या भगवान की तरफ से हुए, उनके संदेश क्या थे जिनकी आज भी हमें जरूरत महसूस होती है। आज हम देख रहे हैं, साइंस ने बता दिया
कि गाय की महत्ता क्या है। जब गौहत्या का विधेयक हमारे पार्लियामेंट में पास हुआ, उस टाइम हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो प्रेसिडेंट थे। नेहरू जी ने वो विधेयक इस तरह से पेश किया कि भारत में इतनी गायों के लिए अनाज कहाँ से पैदा होगा, भूसा कहाँ से पैदा होगा। तो राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति ने अपना नोट लगा के भेजा कि जीव जो पैदा होता है उसका पालन करने का अधिकार भगवान को है। तुम्हारा अनाज तो बाद में पैदा होता है, पहले तो उनका भूस पैदा होता है। आप भगवान को जो तुम्हें अन्न दे रहा है उससे पहले भगवान पशुओं के लिए अन्न दे रहा है। आपको यह अधिकार कैसे दे दिया जाए कि आप जीव की हत्या करें। और उसका विधेयक जो है उन्होंने रोक के रखा। वही आइडियोलॉजी उन्होंने गोपाल के रूप में की और उनका गोपाल नाम पड़ा। और हमारा जो है कृषि प्रधान देश, पूरे का पूरा गौ सेवा पे साइंस कहती है गाय की हर चीज जो है ना हमारे लिए अमृत है। तो ये सारी चीजें आप देखेंगे, भगवान ऐसे ही नहीं बनता है जी। भगवान की आइडियोलॉजी को आप देखेंगे तो भगवान बनने के लिए आपको हर एक उदाहरण की गहराई में जाना पड़ेगा। जब हमारी जो नई संस्कृति है इसका पूरा का पूरा एक ज्ञान लेंगे और उसका जो है आनंद उठा सकेंगे। हरि बोल। बजाओ। कितने बजे तक? 11 बज गए ना। ठीक है, 2 बात मैं भी कह दूं, फिर कीर्तन सुन लेते हैं। कह दूं? आप मालिक हैं। बोलो राधा रानी की जय। देखो, अभी बाबूजी ने बड़ी सुंदर बात बताई, ब्रज की बात बतलाई। वहीं से मेरे को एक बड़ा अच्छा बात एक लगी, उसके संबंध में कहता हूं। नंद बाबा ने एकादशी का व्रत किया और अगले दिन द्वादशी के दिन व्रत को खोलना जाता है, सुबह खोला जाता है। नंद बाबा ने सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही ब्रह्म मुहूर्त में जमुना जी में स्नान करने गए और जमुना में वरुण देवता, जल के देवता है वरुण देवता, वरुण देवता के दूतों ने नंद बाबा को पकड़ लिया। बोलते ये तो मर्यादा का उल्लंघन है, क्योंकि रात में संध्या के पश्चात जल में स्नान करना निषेध होता है। वरुण देवता का अपमान होता है, अपराध होता है। इसलिए रात्रि बेला में किसी नदी में, पुकुर में स्नान नहीं करना चाहिए, वरुण देवता को अपमान लगता है। नंद बाबा जमुना जी में स्नान करने गए। वरुण देवता के दूतों ने नंद बाबा को पकड़ लिया, पकड़कर अरेस्ट कर लिया, बंदी बना लिया। अब कहो तो नंद बाबा को ये बात नहीं पता थी, ज्ञात नहीं थी कि अंधकार में जलाशय में स्नान नहीं करना चाहिए। नंद बाबा कोई साधारण नहीं है, बहुत विद्वान है, पूरे ब्रज के राजा हुए, ऐसे किसी को राजा नहीं बनाया जाता। नंद बाबा 5 भाई हैं, इनके पिता का नाम हुआ परजन्य जी। इनके ये 5 भाई हुए, उपनंद, अभिनंद, नंद, सुनंदन और नंदन। ये 5 भाई हुए और एक बहन है सुनंदा, कृष्ण की बुआ लगती है। तो बड़े जो भाई हैं उपनंद जी, उनको ब्रज का राजा बनाया। जब बनाया जा रहा था तो उपनंद जी ने कहा कि नहीं, मैं ब्रज का राजा कैसे बनूंगा, जब तक नंद है मैं राजा नहीं बन सकता, नंद जी को ही राजा बनाना पड़ेगा। अब नंद जी छोटे भैया हाथ जोड़कर बड़े भैया के पास आए, बड़े भैया आप पिता के समान हैं, आप ही ब्रज के राजा बनेंगे। तो उपनंद जी ने कहा, नंद सुनो, भले ही मैं आयु में तुमसे बड़ा हूं, लेकिन गुणों में, भक्ति में, समझ में, वेदों के ज्ञान में तुम हमसे कहीं अधिक हो। हम 5 भाइयों में सबसे अधिक तुम्हारा ज्ञान है। और फिर देख लो,
जिस शब्द के आगे उप लग जाता है वो तो वैसे ही छोटा हो जाता है ना। नंद बाबा का नाम नंद है और बड़े भैया का नाम उपनंद है, तो उप का मतलब छोटा हो गया। तो मैं तो तुम्हारे से छोटा हूं। नंद बाबा तो चरणों में गिरे, नहीं बड़े भैया ऐसी बात मत कहो, आपका आदेश मस्तक पे धारण करता हूं, ब्रज की सेवा करूंगा। इस भावना से नंद बाबा राजा बने। तो क्या इनको नहीं पता था अंधकार में स्नान नहीं करना चाहिए? पता था, पूरा ज्ञान रखते हैं, शास्त्रों का ज्ञान रखते हैं। तो इसलिए इनका अपराध नहीं हुआ। वरुण देवता के दूतों ने दोष किया इनको पकड़कर, क्योंकि नंद बाबा रात्रि बेला में नहीं गए, ब्रह्म मुहूर्त में गए, और ब्रह्म मुहूर्त में नदी स्नान करना अनिवार्य है, कंपलसरी है। अभी तो हम अपने घर में बाथरूम में नहाते हैं, हाँ, अब तो स्थिति ऐसी है, लेकिन शास्त्र के हिसाब से यदि देखा जाए तो यही कहा जाता है कि पास में यदि नदी हो तो नदी में स्नान करना चाहिए। अब जो वृंदावन में रहते हैं उनके लिए तो बड़ी सुविधा है, पास में जमुना जी है, लगाई डुबकी। अच्छा, नदी ना हो तो एक तालाब पुकुर हो, या कोई समुद्र के पास रहे तो समुद्र में स्नान करें। लेकिन ये सब सुख सुविधा भी शहरों में नहीं, तो कम से कम बाथरूम में नहाते हैं, बाथरूम में शावर लेते हैं, और स्नान करते समय 7 बार यदि गंगा 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 7 बार यदि गंगा जी का नाम लिया जाए तो गंगा स्नान का पूरा फल प्राप्त होता है। इतनी बड़ी बात बताइए। या फिर जमुना जमुना जमुना, और फिर सारी नदियों को बुला सकते हैं, गंगे च जमुने च गोदावरी नर्मदे कावेरी सिंधु जलस्मी सिद्ध करू। नर्मदा गोदावरी नाम उच्चारण करने से ही ये सारी नदियां पतित पावनी हैं। भारत की हमारी नदियां, भारत के बाहर नहीं है। भारत के बाहर तो हडसन, पता नहीं कौन कौन सी नदी है ना, उनको पतित पावनी नहीं कहा गया। लेकिन ये भारत की नदियां बड़ी पवित्र है, पतित पावनी कहा गया। इनमें स्नान करने से पाप ताप दूर हो जाते हैं। अच्छा, जितने तीर्थ स्थान है कहाँ है? सब भारत में है। हॉलैंड में है, बिगड़ जाएंगे सारे। अमेरिका में है नहीं, हाँ एशिया में कह सकते हैं, क्योंकि ये अब जो भारत देख रहे हैं इतना भारत नहीं था, ये विस्तार भारत था, विस्तृत था। नेपाल उसमें ही आता है। नेपाल से भी भक्त लोग आए हमारे यहाँ। कहाँ है नेपाल वाले? कहाँ है? ये खड़े हैं। हाँ, नेपाल तो भारत नहीं था। इंडोनेशिया ये भी भारत का ये हिस्सा था। तो ऐसे बहुत विराट भारत था। विक्रमादित्य के साम्राज्य बहुत बड़ा था। आजकल तो इतिहास में सब पढ़ाया जाता नहीं, मुगलों का इतिहास पढ़ाया जाता है। ये तो बड़ी विडंबना है। जैसे महाराणा प्रताप, बड़े बड़े राजा, इनका राज्य पूरा मौर्य साम्राज्य। अरे भागवत जी के 12 स्कंद में पढ़ लो, सुखदेव गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं इन राजाओं की कथा, है ना भाई? हाँ, 12 स्कंद में विक्रमादित्य के संबंध में बतलाया गया, ऐसे ऐसे राजाओं के संबंध में बतलाया गया। सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं उनका, बताओ। खैर, दूसरी बात हो गई। तो नंद बाबा जी सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने गए। इनका दोष नहीं, वो मूर्ख जो दूत है उनका दोष। जब नंद बाबा को पकड़ के ले गए तो वरुण देवता के पास ले आए। बोलते महाराज देखो, इन्होंने दोष किया, अंधकार में स्नान किया। वरुण देवता ने देखा, अरे बाबा ये तो नंद बाबा है। वरुण देवता तो होश उड़ गए। अरे मूर्खो, किसको पकड़ लाए हो? जानते हो ये कृष्ण के पिता है। अभी प्रभु आते ही होंगे, तुम्हारी हमारी सबकी अभी पिटाई होने वाली है। नंद बाबा को बड़े आदर सहित आसन पर विराजमान किया। बोलते बाबा क्षमा करना, ये दूत बड़े मूर्ख है। इतने में सूचना फैल गई पूरे ब्रज में, बाबा डूब गए, बाबा डूब गए, बाबा डूब गए। कन्हैया को पता लगा, ना इधर देखी ना उधर, दौड़े दौड़े गए, बाबा 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 करके जो जमुना जी में छलांग लगा दी।
वरुण को पता था, वरुण देवता को पता था ये होने वाला है, पहले से खड़ा था माला वाला लेकर। जैसे कन्हैया जमुना जी में कूदे, वरुण देवता माला पहनाने लगे, पुष्पांजलि देने लगे, स्तुति स्तव करने लगे, आइए प्रभु आइए, स्वागत है, वरुण लोक में आपका स्वागत है। ओए हमारे बाबा कहाँ हैं? बाकी की बात बाद में होगी। बोलते आपके बाबा सुरक्षित हैं, आदर सहित विराजमान है, भीतर आइए, आपके लिए भी सिंहासन तैयार रखा है। ये मेरे दूत बड़े मूर्ख, वरुण देवता डांट लगा रहे हैं, इनको अक्ल नहीं, इनको बुद्धि नहीं, इनको ज्ञान नहीं है। बाबा को पकड़ लाए, आइए प्रभु आइए। नंद बाबा ना सिंहासन पर बैठे हैं और कन्हैया के लिए एक ऊंचा बड़ा सा सिंहासन है, और वरुण देवता बैठ गया नीचे। अब जितने उसके आस पड़ोस वाले, जितने सब उसके संबंधी, सब आकर कन्हैया को ढोक लगा रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, और नंद बाबा आंख फाड़ फाड़ कर देख रहे हैं क्या हो रहे हैं। ये क्या, मेरे कन्हैया की पूजा हो रही है? लेकिन तब भी बाबा को विश्वास नहीं हो रहा कि कन्हैया भगवान है। अपनी आंखों से देख रहे हैं कन्हैया की पूजा हो रही है, क्योंकि शुद्ध वात्सल्य भाव है। अरे पिता का बेटा जितना बड़ा मर्जी प्रधानमंत्री को ना बन जाए, रहेगा तो पिता का ही बेटा। वो बड़ा हो गया तो क्या हो गया? नंद बाबा की तो छाती फूल जाए, आहा क्या बात है, मेरे कन्हैया की पानी में भी पूजा हो रही है। जब स्थल में था तब तो बड़ा सुनता था, प्राविश्यता गीत गीत थी। ये सखा लोग बोलते आते थे, आज ब्रह्मा आया, आज ये आया, आज वो आया, कन्हैया की स्तुति करते। जल में भी पूजा हो रही है, वाह, विश्वास नहीं हो रहा कन्हैया भगवान है। लेकिन ये देखकर कि मेरे कन्हैया के गुण ही ऐसे हैं कि जहां जाता है इसकी प्रशंसा होती है ना। जब पूजा सब ले ली, कन्हैया ने कहा, हे वरुण देवता, बाबा कहाँ है? तो जैसे सामने बाबा आए, कन्हैया चरणों में गिरे। नंद बाबा के चरणों को छुए, अपने मस्तक पे धारण करें। बाबा ने जो गले से लगा लिया, कन्हैया ने कहा, चलो बाबा चलो। ये मूर्ख है, ऐसे बोलकर बाबा का हाथ पकड़कर जो लागे, वरुण देवता ने कहा, प्रभु जरा तनिक रुक जाइए, अब क्या बात है? उपहार तो दिया नहीं, क्योंकि ये नियम है ना, ये हमारी वैदिक संस्कृति है। घर में गेस्ट आए तो उनको उपहार देना पड़ता है, कुछ खिलाना पिलाना पड़ता है। अतिथि देव भव, भाई साक्षात देव ही आए हैं। अब यहाँ तो साक्षात कृष्ण ही आए हैं देवता क्या, तो देवता का भी बाप आए हैं। तो बहुत सारे सुंदर वस्त्र अलंकार ये सब उपहार में दिए। नंद बाबा कन्हैया बाबा को लेकर जमुना जी से बाहर आए। वरुण देवता ने प्रणाम इत्यादि सब किया। बाबा जैसे बाहर आए तो बड़े बूढ़े जो मित्र, बाबा क्या हुआ क्या हुआ? बोलते भाई सांस तो लेने दो, पानी से निकल कर आया। जो बाबा बैठे अपने वस्त्र बदले, श्रृंगार करके विराजमान, चौपाल लग जाती है ना, इसलिए ब्रज में दो स्थान है, छोटी बैठान और बड़ी बैठान। एक नंदगांव में बैठान, बैठान मतलब जहां पर बाबा सिंहासन पर बैठे और सारे गोप बैठ जाएं और वहां बैठ के चर्चा करते हैं। कैसी चर्चा? अब गवालों की चर्चा कैसी होती है? यहाँ कोई मंत्री थोड़ा बैठे हैं, हाँ जी उस राज्य का क्या होगा, अब वहां पर कैसे होगा। गवाले क्या बात करते हैं, अरे गोप उपनंद तेरी गैया ब्याह गई क्या? अरे तेरा बछड़ा कैसा चल रहा है? सुना कल कांटा खा लिया उसने। साधारण गोप जाति क्या बात करेंगे, दूध दही की बात करेंगे, ऐसी बातें कर रहे। बोलते बाबा ये सब बातें बाद में, पहले ये बताओ वो कल की क्या हुई थी? हाँ बाबा तो जोर से हंसे, बोले कल की मत पूछो। अरे पानी में गए, जल में गए तो हमारे कन्हैया की क्या पूजा हो रही है। अरे जल के जो महंत जी हैं, वरुण देवता, बोलते जल के जो महंत जी, उनके साथ भी कन्हैया की पहचान निकल आई। कैसा छोरो है हमारा,
जल के मंत्र जी से भी पहचान निकल आई, बड़ी पूजा कर रहे थे, दंडवत पे दंडवत दे रहे थे, पर छाती चौड़ी हो गई हमारी। लाला हमारा बड़ा प्रसिद्धि, बड़ा यश है इसका, बड़ा अच्छा लगा। जो जो आता गया एक एक करके, होता ना घर में कोई हो जाए तो एक एक करके लोग मिलने आते हैं। बाबा के तो टेप रिकॉर्डर चल रहा है, कल की मत पूछो, कल तो ये हुआ वो हुआ, और कन्हैया हंस रहे हैं। सखाओं को पता लगा है ये सब बात, सारे सखा के लगे कन्हैया हमने सुनी, तुमने बाबा को वैकुंठ दिखायो, तो भैया हमको भी वैकुंठ दिखाओगे? कन्हैया ने कहा तुमको भी दिखा दूंगा, चलो तुमको भी दिखा दूंगा वैकुंठ। बड़ी बूढ़ी कहने लगी अरे लाला हमको भी वैकुंठ दिखाओगे? बोलते दादी तू भी चल। सखा कहने लगी हम भी वैकुंठ देखेंगे, बोलते तू भी चल। तो बड़ी बूढ़ी कहने लगी अरे छोरो अभी वैकुंठ जाने का समय तुम्हारा ना आयो अभी तो वैकुंठ जाने का समय हमारा हो, तुम्हारा ना आयो, अभी तुम बैठो। तो कन्हैया कहने लगे ना ना दादी चिंता मत कर, सब वैकुंठ जाएंगे। बोलते कन्हैया मरना तो न पड़ोगे? बोलते मरना नहीं पड़ेगा, ऐसे ही चलेंगे। तो जो ब्रह्म हृदय में कन्हैया ने कहा डुबकी लगाओ। ब्रज में वृंदावन में अक्रूर घाट है, वहां पर कन्हैया ने सबको डुबकी लगाई, सब जल में कूदो। डुबकी लगाई सबने, और कहां पहुंच गए? वैकुंठ नहीं पहुंचे। जहां भगवान का ब्रह्म तेज होता है, जो तेज निकलता है, वो जो ज्योति है भगवान की, उस प्रकोष्ठ में पहुंच गए, जहां पर मुक्ति प्राप्त करके लोग उस ज्योति में लीन हो जाते हैं, उस प्रकाश में पहुंच गए। जैसे वहां पहुंचे, वहां तो कन्या को सिंहासन पर बिठाकर श्रुतियां सब स्तव कर रही हैं, प्रार्थना कर रही हैं, भीड़ लगी पड़ी है। नंद बाबा सारे सखा पीछे खड़े, बोले भैया हटो हटो हटो, साइड दो, कोई साइड ही ना दे। बोले स्तुति होने दो, हमारी प्रार्थना पूरी होने दो। सारे सखा एक दूसरे से बात कर रहे, बोलते भैया कन्या तो पूजा ले रहे हो सबकी, चल भाई समय टाइम बीत नहीं रहा, गोवर्धन परिक्रमा कराएं। किसी से पूछा भैया यहाँ गिरिराज जी हैं, गोवर्धन जी हैं? बोलते ना भी यहाँ तो गिरिराज जी नहीं है। अच्छा गिरिराज जी नहीं है यहाँ? नहीं। जमुना जी हैं, स्नान वन कर रहे हैं, थोड़ा टाइम पास करना है। वो तो यहाँ जमुना जी नहीं है। तो बोलते बेकार का ये स्थान, जहाँ जमुना जी ने ना गिरिराज जी, वो हमारे किसी काम का नहीं। ब्रजवासियों को दो ही चीज बड़ी प्यारी है, यहाँ तो जमुना जी का जल या गिरिराज गोवर्धन। और जहां पर जमुना जी नहीं और गिरिराज जी नहीं, वो ब्रज किसी काम का ही नहीं। ये आभूषण है ब्रज के, कौन? श्री गिरिराज जी। ये तिलक है ब्रज के। जहां पर जमुना नहीं वहां गिरिराज जी नहीं, वो ब्रज का कोई मतलब ही नहीं, कोई महत्व ही नहीं है। वहां पर सबके कंठ दबने लग गए, अवरुद्ध हो गए। क्यों? मुक्ति के सुख के कारण। नहीं, ये वाली मुक्ति नहीं, जिसको मोक्ष मिल जाता है, उस मोक्ष को प्राप्त करने के लिए जो सुख मिलता है, जिसके लिए योगी लोग तपस्या करते हैं, ध्यान करते हैं, ब्रजवासियों को वहां पर क्या होने लगा? कंजेशन हो गया। वो तो यहाँ का AQ 10,000 हो गया है, एयर क्वालिटी 10,000 हो गई। क्यों? इतना पोल्यूशन। किस चीज का पोल्यूशन? मोक्ष और मुक्ति प्राप्त करने का पोल्यूशन। यहाँ मुक्ति कोई नहीं चाहता, ब्रजवासी कोई मुक्ति नहीं चाहते, यहाँ तो बस भक्ति चाहते हैं। मुक्ति तो चरणों में लोटपट खाती है। हरि भक्ति महादेव्या सर्व मुक्तादि सिद्धे। जब श्री भक्ति महारानी चलती है ना, बताओ मुक्ति कह रही है, भक्त मुक्ति नहीं चाहते। नाम ही मुक्ति दीदी है हमारा, मुक्ता बोलते थे ना। ध्यान से सुनो, कोई भक्त मुक्ति नहीं चाहता, लेकिन चाहता है। पहले मुक्ति का ठीक से अर्थ समझ लो क्या है। मुक्ति का मतलब वो मोक्ष नहीं है जो भगवान के ब्रह्म में लीन हो जाना,
वो वाला तो कोई नहीं चाहता, भक्त नहीं चाहते, लेकिन भक्त मुक्ति चाहते हैं। भक्त मुक्ति चाहते हैं, लेकिन वो मुक्ति की डेफिनेशन समझ लो क्या है। भागवत जी में बताया, कौन सा स्कंद, स्कंद बताओ, द्वितीय स्कंद, सेकंड कैंटो, दूसरे स्कंद का 10वां अध्याय देख लेना, मुक्ति की डेफिनेशन बताई। मुक्ति हित्वा अन्यथा स्वस्वरूपेण अवस्थिति, अपने आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करके भगवान की सेवा प्राप्त करना, यह है वास्तव में मुक्ति। ना कि ब्रह्म में लीन हो जाना, मोक्ष प्राप्त करना मुक्ति है। मुक्ति की वास्तविक परिभाषा क्या? अपना दिव्य स्वरूप प्राप्त करके इस आत्मा को जो सिद्धि प्राप्त होगी, एक ऐसा चिन्मय देह प्राप्त होगा जो राधा कृष्ण की सेवा कर पाएगा, वो है वास्तव में मुक्ति। इसलिए मुक्ति शब्द खराब नहीं है, हमारी मुक्ति दीदी की, इसलिए मुक्ता मुक्ति, मुक्ति का वास्तविक अर्थ यह है, दिव्य शरीर प्राप्त करके, मतलब भजन करते करते जब सिद्धि प्राप्त होती है, साधक को जब सिद्धि प्राप्त होती है तो उसको एक दिव्य शरीर प्राप्त होता है। उस दिव्य शरीर से श्री युगल राधा माधव जी की सेवा प्राप्त जो होती है, उसको वास्तव में कहा जाता है मुक्ति। ये वाली मुक्ति तो सारे चाहते हैं, ये वाली मुक्ति सब चाहते हैं, लेकिन भगवान के शरीर में लीन हो जाना, ये वाली मुक्ति भक्त नहीं चाहता, उसको धिक्कार देते हैं। तो हम सभी उस मुक्ति की अभिलाषा करते हैं, उस मुक्ति की इच्छा करते हैं। कौन से जन्म में वो प्राप्त होगी पता नहीं, लेकिन हो जाए जल्दी से, यही प्रार्थना है। आज मुक्ति दीदी के घर आई, इसलिए मुक्ति की बात यहां पर आ गई। जैसे मुक्ति का तो बहुत है ना, 5 तरह की मुक्ति बताई है, 5 तरह की मुक्ति। कौन सी? सालोक्य। सालोक्य मुक्ति कौन सी होती है? भगवान के लोक में वास मिल जाना। इस मुक्ति को भक्त लोग नहीं चाहते। अरे क्या फायदा? देखो, आज पड़ोस वाले जो, ध्यान से सुनना, भगवान के लोक में वास मिल जाना, ये वाली मुक्ति, क्या फायदा होगा उससे? अरे भगवान का लोक है, भगवान के लोक में तो पहुंच गए, लेकिन भगवान का सानिध्य प्राप्त नहीं हुआ। जैसे आप लोग अमेरिका से आए, आप कहेंगे मोदी जी का बड़ा नाम है, अमेरिका में आते हैं, कहाँ रहते हैं? दिल्ली में। अच्छा, तो हम भी फरीदाबाद में। जब लौट के जाओगे तो लोग बोलेंगे, अरे दिल्ली पहुंच गए थे, हाँ तो मोदी जी जरूर मिले होंगे। मिलते हैं ऐसे? प्राइम मिनिस्टर ऐसे मिलता है? रह रहे दिल्ली में ही, लेकिन मोदी के साथ, प्राइम मिनिस्टर के साथ कोई बातचीत हो सकती है? हाथ मिला सकते हैं? इसको बोलते हैं सालोक्य। उसी लोक में रह रहे, लेकिन भगवान से कोई लेना देना ही नहीं दूर दूर तक। शाष्टी का मतलब, शाष्टी मुक्ति होती है जैसे भगवान का ऐश्वर्य ऐसा हमारा ऐश्वर्य, हमको भी ऐसा ऐश्वर्य सुख मिल जाए, उसमें भी भगवान की सेवा नहीं मिलती। और फिर कौन सा? सारूप्य मुक्ति, जैसा भगवान का सुंदर रूप है ऐसा सुंदर रूप मिल जाए। रूप मिलने से क्या होगा? सेवा मिलेगी? नहीं। और चौथी कौन सी? सामीप्य, भगवान का सामीप्य, निकटता प्राप्त हो जाए, ये थोड़ी अच्छी है। लेकिन वो भी निकटता प्राप्त होने पर भी सेवा ना मिले तो फिर किस बात की निकटता? मैं इन बाबूजी के साथ हूं, मान लो 5 दिन यहां रहा हूं, लेकिन कोई सेवा ही नहीं कर पाया, तो फिर साथ रहने का क्या फायदा हुआ? और फिर सबसे घृण जो बताई, सायुज्य, भगवान के अंदर लीन हो जाना। ये 5 मुक्तियां भक्त नहीं चाहता, भगवान देना भी चाहते हैं। तो भक्त कहता है, दीयमान न गृह्णन्ति बिना मद सेवनम जला। मेरे को ये मुक्ति नहीं चाहिए, मेरे को आपकी सेवा चाहिए। लेकिन वास्तव में मुक्ति का, शुद्ध मुक्ति का अर्थ क्या, जो मैं बतला रहा था, दिव्य शरीर प्राप्त करके भगवान की सेवा करना, ये है मुक्ति। तो इसलिए भक्ति महारानी की और मुक्ति महारानी की और मुक्ति दीदी की, एक बार मुक्ति दीदी सोनू जी के लिए ताली बजा दो। ठीक है, ये दूसरी बार इस घर में हम आ रहे हैं।
मेरे को तो शर्म आ रही थी, पहले एक बार आ चुके हैं, खा चुके हैं यहाँ पे, बोलते फिर आ गए खाने के लिए, कीर्तन करने के लिए। हम यहाँ खाने नहीं आए, ब्रेकफास्ट तो मंदिर में भी मिल जाता, हम लोग किस लिए आए? ये प्रभु जी जो हैं, बाबू जी पिता समान है, ये वृंदावन का जन्म है इनका, ये ब्रजवासी है, पूरा जन्म पढ़ाई लिखाई वृंदावन में रहे, इसलिए जो बात कहते हैं उसमें कोई भी बात में ब्रज का टोन आ जाता है, भाषा में नहीं, बात में। हाँ, ये सबका जन्म वृंदावन में, सब मथुरा और वृंदावन के जन्म, सब ना, सब वृंदावन के जन्म है, ये ब्रजवासी। तो एक भजन आता है, कहते हैं ब्रजवासी के टुकड़े खाऊं, प्यास लगी जमुना जल पी के, क्या नित्य करूं स्नान, ऐसी कृपा करो श्री राधे, दीजो वृंदावन। ये देखो कितना सुंदर वृंदावन बना है। फरीदाबाद दिल्ली जैसे शहर में ऐसा मिलना बड़ा दुर्लभ है, वन एंड ओनली वन। और इसके पीछे किसकी कृपा? ये सोनू महाराज की कृपा हमारी। इन्होंने घर नहीं पूरा वृंदावन बनाया, देखो इतना सुंदर वृंदावन। हाँ, और हम आज यहाँ पर आए हैं बधाई देने, कल इनकी एनिवर्सरी है। हाँ, इसलिए आज आ गए, एक दिन पहले अधिवास बधाई देने के लिए। मेरे पास बधाई देने के लिए ज्यादा कुछ है नहीं, हाँ, सिर्फ मुंह जबानी कुछ कथा और भगवान का नाम यही दे सकता हूँ। बाकी ये जो जितना देते हैं, मान सम्मान, घर में सबको बुलाया, इतनी व्यवस्था की, कल से लगे हुए हैं, इतनी दूर फूल लाकर सब श्रृंगार किया गोपाल जी का देखो, और तुलसी जी का तो बड़ा सुंदर, ये तो एकदम तुलसी महारानी तो एकदम पूरा स्कर्ट पहनाकर, चोली पहनाकर, चुनरी लेकर क्या सुंदर श्रृंगार किया। ये वास्तव में ब्रजवासी कर सकते हैं। तो एक तो वातावरण भी ब्रज का वृंदावन जैसा लग रहा है। थोड़े तोते मोर और रख लो यहाँ पर, 2 मोर और 2 तोता रख लो, मजा आएगा। और है भी ब्रजवासी। हम यहाँ पर ब्रजवासी के टुकड़े खाने आए, माधुकरी करने आए, है ना। ब्रज में जाते माधुकरी होती है, माधुकरी समझते हैं? मैं जब पहली बार घर छोड़कर गया ना, घर से पैसा लेके तो गया नहीं था, पिताजी का बिजनेस ये सब छोड़कर चला गया, एक कुर्ता पजामा में ही वृंदावन चला गया। अब खाने के पैसे नहीं, भूख तो लगती है, तो कुछ दिन माधुकरी की, ज्यादा नहीं, थोड़ा समय ब्रजवासी की माधुकरी। बस घर के बाहर खड़े होके बोल दो राधे राधे। और वो ब्रज की माता है भी ऐसी, उसको मतलब फालतू बनाकर रखती, उसको पता कोई ना कोई बाबा आ ही जाएगा। ऐसे ब्रज की रीति है, आज भी ऐसी रीति है। बरसाना, नंदगांव ऐसे गांव में अपने घर वाले के बनाने से पहले कुछ एक्स्ट्रा रोटी बनाकर रखती। कोई भी बाबा कब आ जाए, खाली हाथ नहीं छोड़ती कभी। तो हम गए, राधे राधे माता, मैया राधे राधे, ले आई अंदर से, अच्छा बाबा ला रही हूं, समझ जाती क्यों आया। रोटी ले आई, सब्जी ले आई, हाथ में दे दी और गुड़ दे दिया साथ में। बड़ा आनंद था। जैसी एक टुकड़ा लिया, मुंह में डाला, धुएं निकल गए कान से। क्यों निकल गए? हम लोग सब्जी में लाल मिर्ची डालते हैं, वो लाल मिर्ची में सब्जी डालते हैं। मेरे साथ माधव के अबू थे, मेरे को बड़ा शौक, माधुकरी करेंगे, माधुकरी करेंगे। हाँ, हम खाते थे वहां खिचड़ी रोज, सुबह और शाम इस्कॉन में, है ना, वो नीचे बैठकर जैसे खाते थे। तो बड़ा शौक था भाई, ब्रज की माधुकरी बोलते, चलो। जैसे ही खाया एक टुकड़ा, जो धुआं निकल गया, मुंह लाल हो गया एकदम, बोलते और करेगा माधुकरी। अगली बार गए तो उसको बोला, मैया रोटी दे दे, गुड़ दे दे, छाछ दे दे, सब्जी ना दी हो। सब्जी तुम्हारी बड़ी भयंकर होती है, इतनी मिर्ची खाते हैं, लाल मिर्ची भगवान। तो गुड़ से रोटी और छाछ ये हर जगह मिल जाता है ना। अभी भी ऐसी पद्धति है ब्रज की। हाँ, बाबा लोग जो भजन करते हैं, पकवान तो बनाते नहीं, उन्होंने घर अपने निर्धारित कर रखे हैं। 3-4 घर में जाएंगे, ज्यादा नहीं,
माधुकरी का मतलब होता है जैसे मधुकर, मधुमक्खी होती है ना, एक पुष्प पर बैठती है, थोड़ा सा ले लिया, उस पर बैठी है, थोड़ा सा ले लिया, एक घर को परेशान नहीं करते। दिन में मान लो 10 रोटी खानी है तो 3 घर पकड़ लेंगे, 2 2 2 ऐसे ही आप 2-3 घर पकड़ के 2-3 रोटियां लेकर, सब्जी लेकर अपना बस जीवन निर्वाह करना है, दिन निकालना है जैसे तैसे। तो ये पद्धति पहले तो बहुत प्रचलन था, अब कम हो गया, लेकिन अभी भी होता है ब्रज में। माधुकरी, वो हाथ की रोटी, क्या उसका अलग ही स्वाद है। अंगीठी में बनी हुई हाथ की रोटी गांव की बनाती है माता जी, अब नहीं बनाती, हाँ, लेकिन उसका स्वाद ही अलग है। ये गैस चूल्हे की रोटी में स्वाद ही नहीं है उसका। अंगीठी का और हाथ की बनी हुई रोटी का क्या स्वाद। ऊपर से देती मिर्ची का अचार, मैं कहा पहले कम मिर्ची थी तो मिर्ची का अचार और ऊपर से डाल दिए। वो तो गुड़ और छाछ बचा देता है, नहीं तो वहीं पर हरी बोल हो जाए, राधे राधे हो जाए। ऐसा तो इसलिए हम आए, एक तो इनको बधाई देने, दूसरा इन ब्रजवासियों के टुकड़े खाने और ब्रजवासियों की कृपा लेने के लिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आप जो आसपास रहने वाले, आपको कह देता हूँ, हमारे यहाँ भागवत चल रही है, 21C में बड़ा सुंदर मंदिर बना है, भागवत चल रही है। आप लोग कृपा करके उस भागवत में कथा में जरूर आइएगा। आज तो बड़ा सुंदर भरतनाट्यम डांस होगा, 10 अवतार, ये 2 बच्ची हमारी हॉलैंड की ये करेंगी। तो आप लोग उसको देखने और कथा सुनने अवश्य आना। आज राधा जी का जन्म सुनेंगे, राधा जी का ब्रज में जो जन्म हुआ, और ऐसे बड़े सुंदर सुंदर बाल लीलाओं को श्रवण करेंगे। ये बोलकर मैं कथा को यही विराम देता हूँ। बोलो श्री राधा रानी की जय, बोलो श्री वृंदावन धाम की जय। हरे कृष्ण। श्री राधा रानी की जय। वृंदावन भिक्षा कर लाओ, भोग लगा भिक्षा कर लाओ, भूख लगे भिक्षा कर लाओ, लगे भिक्षा कर लाओ, ब्रजवासिन के टुकड़े खाओ, ब्रजवासिन के टुकड़े खाओ, प्यास लगे यमुना जल पी के सेवा करो निवार, प्यास लगे यमुना जल पी के सेवा कुंज करवा, हो ऐसी कृपा करो श्री राधे, जो वृंदावन को ऐसे कृपा करो श्री राधे, जो वृंदावन को वृंदावन को वास, जो हरि भगतन को वास, वृंदावन को वास, जो वृंदावन को वास, ऐसे कृपा करो श्री राधे, जो वृंदावन को वास, ऐसे कृपा करो श्री राधे, जो वृंदावन को। गोवर्धन परिक्रमा जाओ, गोवर्धन परिक्रमा जाओ, मानस गंगा खूब नहाओ, मानस
सी गंगा खूब नहाओ। राधा कुंड और श्याम कुंड में नित्य करो स्नान। राधा कुंड और श्याम कुंड में नित्य करो विश्राम। ऐसे कृपा करो श्री राधे जो वृंदावन को। ऐसी कृपा करो श्री राधे बीज वृंदावन को। वृंदावन को जो हरि भगतन को। वृंदावन को वास दीजो हरि भगतन को। ऐसी कृपा करो श्री राधे जो वृंदावन को। ऐसी कृपा करो श्री राधे बीजो वृंदावन को। राधे 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 जय जय श्री राधे। राधे 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 श्री राधे। राधे 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 जय जय 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 श्री राधे। राधे 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 श्री राधे श्री राधे 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 राधे। आज बीरज में होली रे रसिया। 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 होली रे मन जोरी रे रसिया। होली रे मन जोरी रे रसिया। आज बीरज में होली रे रसिया। आज बीरज में होली रे रसिया। होली है रारा 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 रा। होली है रसिया रारा 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 रा। होली है रंग गुलाल लाल भरे बादल। रंग गुलाल लाल भरे बादल। रंग गुलाल लाल
Hare